हमारे इस चैनल वी द डेमिगॉड्स मोटिवेशनल में आपका स्वागत है। आजकल सोशल मीडिया पर ये एक फोटो बहुत चल रही है। इसमें पूछा गया है कि किस किस को इसके जाने का दुख है। आज इसी के बारे में बात करते हैं कि सिर्फ इसका नहीं, जो कोई ऐसे जाता है उन सब का दुख हमको होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्यों जाते हैं। अब अगर कारण देखने लगे तो आज के इस कॉम्पिटिटिव टाइम में बहुत सारे कारण हैं। जब 10th 12th के एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड्स के रिजल्ट आते हैं, तो ऐसे केस बहुत सुनने को मिलते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्यों इतने कमजोर पड़ जाते हैं लोग? क्या उनको पीछे से सपोर्ट नहीं है? क्या उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा है, या क्या कारण है? तो अगर इनको सोचने बैठते, और यही नहीं, हम न्यूज़पेपर में देखते हैं आए दिन, उसका बिजनेस नहीं चला, उसने अपनी फैमिली के साथ ऐसा कर लिया, उसको बिजनेस में लॉस हो गया, उसने अपनी जान दे दी। अरे भाई, ये इतनी सस्ती है क्या जान? इसको इतनी आसानी से गवा दे? तो चलिए बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। असल में इंसान कई बार अपनी ही परिस्थितियों में, अपनी ही परेशानियों में इतना घिर जाता है कि वो एक बेचारगी की स्थिति में आ जाता है, अपने आप को बेचारा, लाचार समझने लग जाता है। और ये ऐसे ख्याल उसके दिमाग में बार बार आते हैं, उसको परेशान करते हैं। ऐसे टाइम में अगर उसको फैमिली सपोर्ट या सोसाइटी का सपोर्ट, सोशल सपोर्ट मिल जाता है, तो वो उस से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। ये हमने कई बार सुना भी है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी ऐसा बताते हैं कि उनको भी डिप्रेशन हुआ था, उनको भी ये हुआ था, और वो उससे बाहर निकल गए क्योंकि उनके पास सपोर्ट सिस्टम अच्छा था। लेकिन कुछ बच्चे या कुछ बड़े जो भी ऐसा करते हैं, वो अकेले पड़ जाते हैं, या तो हिचकते हैं अपने बारे में किसी को बताने से, या तो डरते हैं। ये दोनों ही चीजें गलत हैं। स्टूडेंट्स के साथ तो खासकर ये होता है कि वो डरते हैं, अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा, पेरेंट्स क्या कहेंगे, और ऊपर से पेरेंट्स का प्रेशर भी है, मेहनत कर लो नहीं तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे, ये कर लो नहीं तो ये होगा, आगे आपका फ्यूचर क्या होगा। बहुत ज्यादा प्रेशर में जब इंसान काम करता है तो वो काम एक तो सही नहीं होता है, और दूसरा एक घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है, और हमेशा ये डर बना रहता है कि सच में कहीं कामयाब नहीं हुआ तो क्या होगा। एक होपलेसनेस की पोजीशन हो जाती है अपनी। उसमें कभी कभी जिसने हमारे साथ ऐसा कुछ गलत किया, उसके ऊपर गुस्सा भी बहुत आता है, मन करता है या तो वो नहीं या तो मैं नहीं, और जब अपना बस नहीं चलता है तो फिर मैं नहीं बात समझ में आती है, और लोग ऐसा कदम उठा लेते हैं। कई बार बच्चे ऐसा कदम तब भी उठा लेते हैं जब उनको पब्लिकली इंसल्ट किया जाए, तो कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस का कुछ नहीं है। ऐसी कंडीशन में भी बच्चे के दिमाग पर असर गलत पड़ता है और वो गलत काम कर सकता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें जो हमारे साथ हैं, चाहे वो बड़े हैं या बच्चे हैं, उनको एक मेंटल सपोर्ट हमेशा दे के रखना है। उनको हमेशा ये बता के रखना है कि एक ढाल की तरह हम हमेशा आपके सामने हैं, और एक मजबूती की तरह हम हमेशा आपके पीछे हैं, बस आप चलते जाओ, हम आपके साथ हैं। तो जब उनके मन में ये बात आ जाएगी तो ऐसा कोई भी इंसान ऐसा कदम नहीं उठाएगा। ये जरूरी नहीं है कि कहीं पैसे में घाटा हो गया या किसी में हो गया तभी ऐसा कदम उठाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि ये भी सुना है कि कॉलेज में अपने पसंद की स्ट्रीम नहीं मिली तो लोगों ने ऐसा कदम उठा लिया। ये दुनिया खत्म नहीं हो जाती है। अगर आपको वो स्ट्रीम नहीं मिली तो दुनिया खत्म नहीं हो जाती है। और दूसरी बात, आम इंसान के लिए, उनके रिलेटिव्स के लिए, उनके फ्रेंड्स के लिए, सोसाइटी के लिए ये है कि अगर कहीं ऐसा दिखता है कि कोई इंसान अपने आप को अकेला करना शुरू कर दे, उसका खाना पीना कम होना शुरू हो जाए, लोगों से मिलना कम हो जाए, लोगों से बात करना कम हो जाए, तो उसकी इनडायरेक्टली सपोर्ट करनी बहुत जरूरत है, ताकि वो कोई भी गलत कदम नहीं उठाए, ताकि उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना नहीं बढ़ जाए कि वो गलत काम कर ले। ऐसे में उससे बात करना जरूरी है। मेरे को एक इंसिडेंस याद आ रहा है। मैंने कहीं पेपर में पढ़ा था कि एक बार किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ था कि एक बार मेरे मन में आया कि मैं बस बहुत हो गया, अब मैं अपने आप को खत्म कर दूं, बस मेरी यही इच्छा है। और जब उसके मन में ये आया तो उस टाइम रात के करीब 3 बजे थे, और उसने कोशिश की कि वो अपने फ्रेंड को फोन करे। जैसे ही उसने फोन लगाया, वो फ्रेंड को ना लग के किसी अनजान आदमी को फोन लग गया, और उसने बताया कि आई एम गोइंग टू
टेक दिस स्टेप। सामने वाले ने पूछा क्यों, क्या है, कैसे है, और सामने वाले ने पूरी कोशिश की कि उसको 1-1.5 घंटे तक बातों में लगाए रखा। इतने में सुबह के 5 बज गए तो सामने वाले ने कहा कि भाई मेरा मॉर्निंग वॉक का टाइम हो गया है एंड आई होप कि तुम जो कुछ कह रहे थे उस पर दोबारा ध्यान दोगे। तो इसने क्या कहा कि दोबारा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, मेरे दिमाग से वो फितूर निकल गया है और अब मैं अपनी मेहनत से अपने इस विचार को, जो गलत था, बहुत गलत था लेकिन मोमेंटरी था, उसको छोड़ के मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया कि देयर इज समवन इन द वर्ल्ड हु कैन ऑलवेज लिसन यू। कोशिश ये रखें कि सामने वाले से किसी से बात कर लें, अपने मन की बात, जिसके ऊपर आपको भरोसा है। आपने तमाशा नहीं बनाना, जिसके ऊपर भरोसा है उसके साथ बात करें, अपने विचार रखें, चाहे वो फैमिली मेंबर है चाहे वो फ्रेंड है, और खुल के बात करें ताकि ऐसा गलत विचार मन में नहीं आए। दूसरी तरफ बच्चों को सपोर्ट करके रखें कि अगर मेहनत करो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करने के बाद अगर कुछ 19-20 हो जाता है तो वहां दुनिया खत्म नहीं होती है। कुछ एक रास्ता बंद होने के बाद 10 रास्ते और निकलते हैं। आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा, जिसको रॉबर्ट्स ने उसकी चेन छीनने के लिए चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया था और उसके पैर क्रश हो गए थे, और उसने हिम्मत नहीं हारी। कितने दिन हॉस्पिटल बेड में रहने के बाद भी वो एक बहुत सफल माउंटेनियर बनी, हाईएस्ट पीक पर उसने चढ़ के दिखाया। तो ये होता है हौसला, ये होता है जज्बा। मन से कमजोर नहीं होना है, कभी भी मन से कमजोर मत हो। सुधा चंद्रन का नाम आपने सुना होगा, भरतनाट्यम की बहुत अच्छी डांसर रही हैं। उनका भी एक्सीडेंट में पैर कट गया था, और अगर वो भी ऐसे निराश हो जाती, क्योंकि उनको इस चीज का बहुत शौक था, वो टीवी एक्ट्रेस थी, वो फिल्मों में काम करती थी, उनको डांस का शौक था, अगर वो सोचती ऐसा तो वो भी गलत कर सकती थी। लेकिन उन्होंने क्या करके दिखाया कि जो पैर उनका क्रैश हो गया था उसकी जगह लकड़ी का पैर लगा, और उससे उन्होंने उस डांस में महारत हासिल करके दिखाई। ये होता है जज्बा। एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, तो वर्ल्ड लेवल पर एक स्विमर हैं जिनके ना हाथ है ना पैर हैं, आप जानते होंगे, उसका नाम शायद है निक यूजिसिस। तो जिस आदमी के हाथ भी नहीं है और पैर भी नहीं है, आप सोच सकते हैं वो कितना लाचार हो जाएगा। हमारे हाथ में कांटा भी लग जाए तो हम सोचते हैं कि अरे हमारे ऊपर इतनी मुसीबत आ गई, लेकिन उसने स्विमिंग में मेडल लेके दिखाया। ये होता है जज्बा, ये होती है हिम्मत, और यही हिम्मत हर एक में होनी चाहिए। कोशिश करें अपने बच्चों में ये हिम्मत डालने की, अपने पार्टनर्स में ये हिम्मत डालने की, अपनी फैमिली में ये हिम्मत डालने की, ताकि कभी भी कोई हार नहीं माने। अपने सामने जो भी कठिनाई आए, बात तो उसमें है ना कि उसका मुकाबला करके उसको हराएं, खुद नहीं हारना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन में हार गए तो हार जाएंगे, मन में जीत गए, आपने सोच लिया कि मैं जीत सकता हूं, मैं जीतूंगा, तो आप जरूर जीतेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा इंसिडेंट जो अब हो गया है वो फिर कभी ना हो, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। और मैं अपनी तरफ से तो कोशिश ये करती हूँ कि कोई मुझे अगर कोई ऐसी अपने बारे में बात बताता है तो मैं बड़े ध्यान से, शांति से सुनती हूँ, और उसकी बात को उसके साथ ही बात करके उसको समझाने की कोशिश करती हूँ, किसी थर्ड पर्सन को नहीं बताती हूँ। ये भी एक बहुत जरूरी है। अगर कोई भरोसा करके आपको कोई बात बताता है तो उसकी बात का ढिंढोरा मत पीटें, सिर्फ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। आई होप आप भी ऐसा ही करते होंगे और करेंगे। हमारे साथ बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।